हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम शेक्सपियर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इससे पहले भी मैं शेक्सपियर के विषय में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना चुकी हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और पेपर के टाइम पे स्पेशली क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्हें भी आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर के जितने भी उनके प्लेज हैं। 37 प्लेज लिखे हैं उन्होंने, तो उनमें हर एक प्ले में या मोस्टली जिन प्लेज में उन्होंने अपने किसी फूल या क्लाउन के बारे में जिक्र किया है, तो वो फूल या क्लाउन कौन है, तो उनके हर एक प्ले के फूल या फिर कह लो क्लाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्ले में कौन सा क्लाउन या फूल पाया जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट प्ले, द टेमिंग ऑफ द श्रू। बताइए इसमें कौन सा क्लाउन है या इसके क्लाउन का क्या नाम है, आपको ये बताना है। टेमिंग ऑफ द श्रू में किस क्लाउन के बारे में जिक्र किया गया है। और देखिए अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं यूपीटीजीटी और पीजीटी में भी, और स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि ऐसा कोई इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम नहीं है जिसमें शेक्सपियर को ना पूछा जाता हो। तो बताइए द टेमिंग ऑफ द श्रू, इसमें फूल का नाम क्या है, ये क्लाउन का नाम क्या है। यस, इसके क्लाउन का नाम है ग्रूमियो। ओके, तो अब सेकंड देख लेते हैं, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बताइए व्हाट इज इट्स क्लाउन्स नेम। क्या हो सकता है इसका आंसर। इसके क्लाउन्स का नेम है लॉन्स, LAUNCE, लॉन्स एंड स्पीड। ठीक है, याद रहेगा। आई होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही होगी, और अगर आपको हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ सुनकर उसे नोट कर लें। ठीक है, जैसा कि मैं जो आपको प्रोनाउंस कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हैं। लॉन्स एंड स्पीड, ये क्लाउन्स कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। और द टेमिंग ऑफ द श्रू का क्लाउन का नेम क्या हो गया, ग्रूमियो। नेक्स्ट चलते हैं। यस, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस और एंड्रोनिकस में कौन सा क्लाउन पाया जाता है। ये टाइटस एंड्रोनिकस के क्लाउन का नाम क्या है, सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए वीडियो को पॉज कर कर भी आप आंसर कर सकते हैं, उसके बाद अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो टाइटस एंड्रोनिकस के क्लाउन का नेम क्या हो जाएगा। यस, इसके क्लाउन का नेम क्लाउन ही है। ओके, इसे क्लाउन ही बोला जाता है। नाउ टाइमन ऑफ एथेंस, व्हाट इज इट्स फूल्स नेम या इट्स क्लाउन्स नेम, सोचिए, आंसर कीजिए। टाइमन ऑफ एथेंस के जो क्लाउन हैं उनको आ फूल या फिर फूल ही कहा जाता है। ओके, तो आप याद रख सकते हैं इनका सीधा सीधा, जैसे टाइटस एंड्रोनिकस के क्लाउन को क्या कहा जाएगा, क्लाउन ही कहा जाता है, और टाइमन ऑफ एथेंस के क्लाउन को क्या कहा जाता है, फूल ही कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं, द विंटर्स टेल। अब आपको बताना है विंटर्स टेल में क्लाउन का नाम क्या है, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, विंटर्स टेल में जो क्लाउन है उसका नेम है ऑटो लेकस। ठीक है, इसके क्लाउन का नाम ये है। और
अब बात करते हैं जूलियस सीजर की। मोस्ट फेमस प्ले है शेक्सपियर का। अच्छा, आपको ये बताना है कि जूलियस सीजर क्या ये एक रोमन प्ले है या नहीं है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, बताइए इसके क्लाउन का नेम क्या है। और देखिए, शेक्सपियर की एक स्पेशलिटी रही है कि शेक्सपियर ने अपने हर प्ले में, जितने भी प्लेज में उन्होंने क्लाउन का जिक्र किया है, भले ही वो मतलब एक मजाकिया या जोकर के रूप हो, लेकिन मोस्ट इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर अगर कहा जाए तो शेक्सपियर के प्ले का क्लाउन ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर होता है शेक्सपियर के हर एक प्ले का। ओके, अब आपको बताना है जूलियस सीजर का क्लाउन कौन है। यस, इसका नेम है सिटीजन। ओके, आपको याद रखना है। और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, और एक ही लिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे, तो आपको आसानी होगी इन्हें याद करने में। ठीक है, तो सिटीजन नेम है इसका। मैं इसकी स्पेल दोबारा लिख देती हूँ। इससे पहले आप विंटर्स टेल का एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि इसके क्लाउन का नेम क्या था, ऑटो ल्यूकस। अब मैं जूलियस सीजर के क्लाउन का नेम लिख रही हूँ, तो इसका नेम है सिटीजन, ZEN। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसे देख लेते हैं। सिम्बलिन, बताइए हु इज द क्लाउन इन सिम्बलिन। सोचिए, आंसर कीजिए। और अगर आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो सभी तक ये पहुंच सके। ओके, कौन है सिम्बलिन में क्लाउन। तो इनका नेम है क्लॉटन। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। बताइए कॉमेडी ऑफ एरर्स में क्लाउन कौन है। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये कुछ कुछ इसकी जो स्टोरी है वो डबल रोल पे आधारित मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो क्लाउन मिलते हैं देखने के लिए। तो एक का नाम होता है ड्रामेस ऑफ एफेसस। तो ड्रामेस ऑफ एफेसस, EPHOSUS, ड्रामेस ऑफ एफेसस। और दूसरे का नाम होता है ड्रामेस ऑफ साइरिकस। ठीक है, ड्रामेस की स्पेल DROMIS, ड्रामेस ऑफ साइरिकस, SYRACUSE। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में दो क्लाउन के बारे में जिक्र होता है। एक कौन है, ड्रामेस ऑफ साइरिकस, और दूसरा है ड्रामेस ऑफ एफेसस। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओथेलो जो शेक्सपियर की मोस्ट 4 ट्रेजेडीज में से एक है, उसमें क्लाउन कौन है, हु इज द क्लाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ओथेलो में भी क्लाउन है। तो यस, ओथेलो में भी क्लाउन है, और उसका नेम भी क्लाउन ही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हैमलेट। हैमलेट में कौन है, हु इज द क्लाउन इन हैमलेट। सोचिए, आंसर कीजिए। हु इज द क्लाउन इन हैमलेट। अच्छा, शेक्सपियर की मोस्ट फेमस 4 ट्रेजेडी कौन कौन सी हैं, और अक्सर उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। बताइए, कौन सी हैं फेमस ट्रेजेडीज। तो उनके सीक्वेंस के लिए आप कुछ इस तरीके से एक्रोनिम बना सकते हैं। ठीक है, H फॉर क्या हो गया, हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। ठीक है, तो आपको हैमलेट के क्लाउन के बारे में बताना था।
हु इज द क्लाउन इन हैमलेट? ओथेलो में तो क्लाउन ही है, मतलब क्लाउन का नेम ही क्लाउन है। ओके, हैमलेट में कौन है? हैमलेट में है द ग्रेव डिगर। ठीक है, याद आ गया होगा आपको, द ग्रेव डिगर। और यॉरिक, ठीक है, ये हैमलेट में पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किंग लियर। किंग लियर में आपको बताना है हु इज द क्लाउन। सोचिए, आंसर कीजिए। किंग लियर के क्लाउन का नाम होता है द फूल। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए फूल होता है? इंटेलेक्चुअली ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द प्ले। ओके, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द प्ले। ओके, अब इसे देख लेते हैं मैकबेथ को। मैकबेथ में कौन है क्लाउन? सोचिए, आंसर कीजिए। हु इज द क्लाउन इन मैकबेथ? यस, हिज नेम इज द पोर्टर। ओके, मैकबेथ में जो क्लाउन पाया जाता है उसका नाम है द पोर्टर। याद रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं द टेम्पेस्ट। हु इज द क्लाउन इन टेम्पेस्ट? सोचिए, आंसर कीजिए। और देखिए, मैंने आंसर इसीलिए नहीं लिखे हैं जैसे कि आप पहले सोच सकें, क्योंकि जितना हम मतलब सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो हमें जल्दी याद होती है। ठीक है, तो आप पहले खुद से ट्राई करें और उसके बाद जो मैं आंसर दूंगी आप उससे मैच कर सकते हैं कि आपके कितने राइट हुए। ओके, तो आपको बताना है टेम्पेस्ट में कौन है क्लाउन। यस, हिज नेम इज ट्रंकुलो। ठीक है, स्पेल लिख देते हैं ट्रंकुलो की, TRI, सॉरी मैं दोबारा लिखती हूँ। तो आपको पहले इनका रिवीजन कर लेना है। किंग लियर में कौन है? द फूल। मैकबेथ में कौन है? द पोर्टर। ओके, और टेम्पेस्ट में कौन है? ट्रंकुलो। ट्रंकुलो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आपको बताना है मच एडो अबाउट नथिंग। हु इज द फूल इन दिस प्ले? मच एडो अबाउट नथिंग। मच अडो भी बोलते हैं, अडू भी बोलते हैं, एडो भी बोलते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है, ये इसमें जो क्लाउन पाया जाता है उसका नाम है डॉगबेरी। ओके, डॉगबेरी। मैं दोबारा लिखती हूँ, डॉगबेरी। याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एज यू लाइक इट। सोचिए, आंसर कीजिए। हु इज द क्लाउन इन एज यू लाइक इट? सॉरी, बताइए, हु इज द क्लाउन इन एज यू लाइक इट? यस, इसका आंसर है टच स्टोन। एक मिनट, फर्स्ट का आंसर था क्या? डॉगबेरी, और इसका आंसर है टच स्टोन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे देख लेते हैं ट्वेल्थ नाइट। वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए, ट्वेल्थ नाइट में कौन है क्लाउन? हु इज द क्लाउन इन ट्वेल्थ नाइट? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, फीस्ट। ओके,
अब आपको बताना है ट्रॉलियस एंड क्रेसीडा। ट्रॉलियस एंड क्रेसीडा में कौन है क्लाउन? His name is Thersites. All right. Now, next slide. All's well that ends well. Who is the clown in this play? All's well that ends well. सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए इसमें आई थिंक लवाची करके नाम है, ठीक है। दिस इज क्लाउन, प्लीज डू रेक्टिफाई इट, ओके। मेजर फॉर मेजर, हु इज द क्लाउन? यस, his name is Pompey, Pompey, ठीक है, Pompey. Now moving to the next slide. ओके, यहाँ तक हम कर चुके थे, ऐसे देख लेते हैं। Henry IV Part 1 and Part 2. Who is the clown in this play? Henry IV Part 1, Part 2. Yes, his name is Falstaff, ठीक है। और फाल्स्टफ, एक बार मैं दोबारा लिखती हूँ, और फाल्स्टफ से रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। इनफैक्ट क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर शेक्सपियर ने फाल्स्टफ के आधार पर ही, मतलब फाल्स्टफ के कैरेक्टर को लेकर ही जो इनका शेक्सपियर का वर्क है, कौन सा वाला, वो मैरी वाइब्स ऑफ विंडसोर वाला, उसमें फाल्स्टफ के कई सारे अफेयर्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट पर लिखा गया था प्ले, किसकी रिक्वेस्ट पर? क्वीन एलिजाबेथ की। तो ये आपको याद रखना है, ओके। और इससे अगला वाला टाइटस एंड्रोनिकस अभी कराया था मैंने, पहले ही करा चुकी हूँ, ठीक है, ये रिपीट हो गया है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगती है या आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, या आपको और किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। और इससे अलग मेरे इसी चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, जिन्हें आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैंने उसमें डाला है और उन्हें सॉल्व कराया है, तो आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। मेरे लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट अलग हैं, उसमें हालांकि एक दो क्वेश्चन ग्रामर के भी होते हैं, लेकिन ग्रामर की सीरीज़ मैंने अलग से चलाई हुई है, ग्रामर के क्वेश्चन हम अलग से भी सॉल्व करते हैं, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, ओके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।